हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलिन इज dissolved in a suitable solvent and the osmotic pressure pi of solution of various concentration C gram per cc is measured at 20 degrees Celsius. The slope of a plot of pi against C is 4.65 into 10 to the power minus 3 molecular weight of insulin is. ठीक है, क्या पूछा है कि किसी सूटेबल सॉल्वेंट में किसको डिजोल्व किया, इंसुलिन को डिजोल्व कर दिया। डिफरेंट कंसंट्रेशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किया गया, देन फिर ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया, उसकी स्लोप निकल के ये आई। मोलिकुलर वेट पूछा इंसुलिन का। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे कंसंट्रेशन की यूनिट क्या दे रखी है, ग्राम पर सीसी। देखो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, गिवन। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन एक तो कंसंट्रेशन है C ग्राम पर सीसी, तो कंसंट्रेशन, ठीक है, इसको शॉर्ट में ही लिख देता हूँ मैं, कंसंट्रेशन कितना है, C ग्राम पर सीसी है, सीसी है सेंटीमीटर क्यूब, और स्लोप गिवन है 4.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, अब फॉर्मूला पाई का, तो पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, पाई इज इक्वल टू ICRT, आई को भूलना नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि इंसुलिन एक तरीके से नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, I1 ही आएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो पाई इज इक्वल टू CRT, लेकिन पहले जरूर आई को हमने इंक्लूड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हम यूज करते तो वो थी मोल पर लीटर वाली, इसी किसमें, मोल पर लीटर में, मोलर कंसंट्रेशन थी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हम लेके चलते हैं मोल पर लीटर वाली लेके चलते हैं। सवाल में हमें कंसंट्रेशन दे रहे कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इसको फिर हम मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे, मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब ग्राम से मोल, तो मास को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो C/m, ये क्या हो गया, मोल, कि भाई ये इतना मास है और उसका मोलर मास मान लो m, तो C/m क्या हो गया, मोल। और वॉल्यूम 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कीजिए, 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर। ये आएगी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। ठीक है, मोल पर लीटर में क्या आएगी, C/m इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। कुछ भी नहीं किया, ग्राम, तो ग्राम से मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, MC डिवाइड कर दो, सीसी को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीसी क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर। अब तो यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन पुट करेंगे फिर ये वाली पुट करेंगे। ठीक है, C की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, तो पाई इज इक्वल टू C/m 10 टू द पावर माइनस 3 को ऊपर ले जाऊं। ठीक है, तो CRT और यहाँ पे 1000/m। ठीक है, तो इस तरीके से पाई और C में रिलेशन आएगा जब C की यूनिट क्या हो, ग्राम पर सीसी हो। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर वाली लेते हैं हम, ग्राम पर सीसी में दी, हम मोल पर लीटर वाली लेके पुट कर देंगे। अब उसने क्या बोला कि पाई और C के बीच का जो ग्राफ है, पाई और C के बीच का जो ग्राफ, तो ये पाई और ये C के बीच का ग्राफ, वो इसकी स्लोप दे रखी है। अब इस इक्वेशन से पाई और C के बीच ग्राफ की स्लोप क्या होगी। ठीक है, तो ये y एक्सिस पे, तो ये हो गया y, ये C एक्स एक्सिस हो गया x, तो बाकी जो बतिया हो किसके कुल हो गया m के, तो स्लोप किसके कुल आ गई, RT इंटू 1000/m की। ठीक है, तो मीन्स हमें RT/1000/m की वैल्यू कितनी दे रखी, 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3।
ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, RT इंटू 1000/m, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.65 इंटू 10⁻³ 4.65 इंटू 10⁻³। अब हमने क्या करना, वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू पुट कर देना, R की, T की, M की। अब टेम्परेचर कितना दे रखा है, 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना, केल्विन में, तो 273 ऐड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू 293 केल्विन ना, 293 केल्विन। M हमने कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू फिर हमने पुट करनी है, ठीक है। R की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये ठीक है, तो कंसंट्रेशन ग्राम पर सीसी, ठीक है, मोल पर लीटर वाली ली हमने, तो R की वही लीटर एटीएम वाली वैल्यू हमने पुट करनी पड़ेगी, और लीटर एटीएम में R की वैल्यू क्या होगी, 0.0821, ठीक है। तो मैं इस वाले पार्ट इसको यहाँ लिखूँगा और वो ग्राफ हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कुछ स्पेस बच जाए, ठीक है। R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 293, ठीक है, इंटू 1000/m, ये किसकी कुल है, 4.65 इंटू 10⁻³ के। M की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.0821 इंटू 293, ठीक है, इंटू 1000/4.65 इंटू 10⁻³ ऊपर है 10⁻³, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.0821 इंटू 293 और 4.65 इंटू 10⁻⁶। अब इसको हमने क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो M की वैल्यू आएगी, इसको जब सोल्व करेंगे तो 5.2 के आसपास, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 5.2 के आसपास। तो M क्या आ जाएगा, 5.2 इंटू 10⁻⁶, और यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो 5.2 इंटू 10⁻⁶। तो आंसर कौन सा सही होगा, फिर ये गड़बड़ है, 9 इंटू 10⁻, ये भी गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो फोर्थ पार्ट इज करेक्ट आंसर, फोर्थ पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा नया सवाल था, कुछ नहीं किया, कंसंट्रेशन यूनिट थोड़ी सी चेंज कर दी थी, डिफरेंट दे दी थी, फिर हम उसको ठीक है कन्वर्ट कर देंगे मोल पर लीटर में, बस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, मोलर मास कैपिटल M कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, ठीक है। क्या है, द वैल्यूज ऑफ observed and calculated molecular weight of silver nitrate are 92.64 and 170 respectively. The degree of dissociation of silver nitrate is, देखो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट दिया है और कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट दिया है, ठीक है। पूछा है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू से हम क्या निकाल लेंगे, आई। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। अब आई का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, आई का फॉर्मूला था, ठीक है, कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट या मोलर मास, जो भी कहिए आप, डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड या एक्चुअल मोलिकुलर वेट,
ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट। ठीक है, कैलकुलेट को हम कहते थे नॉर्मल मोलर मास से नॉर्मल मोलिकुलर वेट, और अब नॉर्मल मोलिकुलर वेट। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कैलकुलेटेड की वैल्यू कितनी है? कैलकुलेटेड है 170। ऑब्जर्व्ड कितना है? 93.64। 93.64, तो ये 17/9 ना। ठीक है, 1.835 के आसपास ही आएगा सोल्व करोगे तो, 1.835 के आसपास। ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली सोल्व करोगे तो। ठीक है, अभी आई की वैल्यू आ गई, लेकिन क्या पूछा हमने? हमसे क्या पूछा? अल्फा। अब आई से हम अल्फा निकालेंगे। अब है सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3, AgNO3, तो AgNO3, आई का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + x + y - 1 इंटू अल्फा, यही होता है। ठीक है, 1 + x + y - 1 इंटू अल्फा। ठीक है, x नंबर ऑफ कैटाइंस 1, y नंबर ऑफ एनाइंस 1, तो 1 + 2 - 1 अल्फा, तो 1 + अल्फा। आई की वैल्यू इस केस में किसकी इक्वल होगी? 1 + अल्फा की। तो यहाँ पुट कर दो कि आई की वैल्यू 1 + अल्फा, और वो किसकी इक्वल है? 1.835 के। तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? 0.835 के। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा परसेंटेज में, तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या हो जाएगा फिर? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसे मल्टीप्लाई कर दो अल्फा को 100 से, तो होता है अल्फा इंटू 100, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 83.5। तो 83.5 अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। ये देखो, अच्छा सवाल, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड वैल्यू दे दे और अल्फा पूछ ले, तो ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड से आई निकल जाएगा, आई से फिर अल्फा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सवाल बना सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।